हेलो, ओ लाइट काटो, ज्यादा काटो, जितनी तुम्हारी ताकत है उतनी काटो। और यहाँ के आदिवासी, भील, दलित, माइनॉरिटी, ओबीसी ज्यादा ताकत में आएंगे और एक दिन सरकार को काट डालेंगे, ये ध्यान रखना। गजब बात नहीं की यार। हम तो इतने दूर से देश से आए, कल महाराणा ये कुंजा भील की जयंती मनाकर घर भी नहीं गया, सीधा यहाँ आया हूँ। तो मैं कह रहा था कि 3 साल पहले मैं आया था, कुंजा भील की मूर्ति लगी आपके सामने दिख रही है, और आज मैं क्या जाना चाहता हूँ कि आपके 3 नंबर की रूट है, 3 बसें चालू करवाने के लिए कुंभलगढ़ के लोगों ने जो ठान रखा है, डॉक्टर राम मीणा और अन्य साथी को आगे कर रखा है, तो सरकार को झुककर 3 बसें चालू करनी पड़ेगी और चालू होगी। सरकार के बीच में बैठने वाले हमारे भील जय कृष्ण पटेल आपके पीछे बैठे हुए एमएलए, आज जय कृष्ण पटेल आए, कल थावरचंद डामोर आएगा, परसों उमेश डामोर आएगा, उसके उरले दिन बाद में सांसद राजकुमार रोध भी आएंगे। और तब तक डॉक्टर राम मीणा के पेड़ पर शांति लगानी होगी, ताकत देनी होगी। आप सभी अगर उनको ताकत दोगे तो ये बिना खाए पिए 10 दिन निकाल सकते हैं, जो मुझे आशा है। क्योंकि थोड़े हट्टे कट्टे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को संबल देना है। और मैं प्रशासन और दूसरे लोगों को कहना चाहता हूं, यहाँ पर धरना दे रहे लोगों को एक जरा सी भी खरोच आई तो पूरा भील प्रदेश यहाँ उमड़ पड़ेगा और पूरा कुंभलगढ़ फुल बना देंगे, पूरे कुंभलगढ़ को। ये कहना चाहते, किसी को खरोच तक नहीं आएगी, किसी को खरोच तक नहीं देंगे। और मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ, चाहे वो जनरल हो, चाहे आपके राजपूत समाज के लोग हो, चाहे किसी भी समाज के लोग हो, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ बसें चालू होगी तो गांवों से लोग आएंगे और आपके व्यापार को गति मिलेगी। अब लोग ही आ नहीं रहे, दुकान सामान कौन ले जाएगा? इसलिए आप भी डॉक्टर राम मीणा का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दो। या किसी जाति समाज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सभी कुंभलगढ़ के वासियों की लड़ाई है और बस चालू करने की लड़ाई है। आज ये भाई नई नई बस में या जिम में लटकाई जावे तो भाई नीचे घर की पड़ी गई, तेरी जिम्मेदारी कौन ले? सरकार तो पैसे देवे कोई नहीं भाई, सरकार पैसा देते नहीं है। अगर आपका रोडवेज बस होगी, खरोच आ गई, उंगली कट गई तो अच्छा खासा पैसा मिल सकता है सरकारी ओर से। इसलिए सरकार की सुविधा अपन को लेना अनिवार्य है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ साथ साथ में, कुंजा भील की तो मूर्ति लगाई हम लोगों ने थोड़ा दबाव बनाकर, तो जिस व्यक्ति को, जिस महान शख्स को पूरा देश महाराणा प्रताप के नाम से जानता है, और महाराणा प्रताप किसने बनाया? इनका नाम क्या था? कीका। क्या नाम था आपका? पता है? कीका। और गोगुंदा के अंदर भीलों ने अपना अंगूठा काट कर उनके कपाल पर तिलक लगाया खुद से, और उनको कीका से महाराणा प्रताप बनाया। और प्रताप बनाने के बाद में आज उनकी ये किसकी मूर्ति है? ये नहीं, महाराणा प्रताप तो है, लेकिन धक्का लगाओगे तो टूट जाएगी भाई, रस्सी से बंधी हुई है। शर्म आनी चाहिए सरकार को, यहाँ के एमएलए को। गंदी मूर्ति लगाई अभी तक, जब वोट दिए थे तो कुंजा भील की मूर्ति लगा दी पत्थर की, अब हम लगाएंगे। आदिवासी ने अगर महाराणा प्रताप को प्रताप बनाया था, भीलों ने बनाया था, तो भील लोगों को कहना चाहता हूँ 1-1 रुपया चंदा करो और महाराणा प्रताप की मूर्ति पत्थर की हम लगाएंगे। सरकार जब क्या ये हम नहीं कर सकते? जब बस चालू कराएंगे तो मैं तो कहता हूँ उसी बस में हम महाराणा प्रताप की मूर्ति लेके आएंगे।
ये तो हो गई महाराणा प्रताप और पुंजा बिल की कल की बात। और मैं बात कहना चाहता हूँ, मुझे कुछ मुद्दे दिए थे, उस मुद्दों को मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान होगा, ये कुंभलगढ़ का इलाका है। अभी रोशन भाई भील बोल रहे थे कि आदिवासियों की जमीन कोड़ियों के दाम से जा रही है। आधा बीघा रजिस्ट्री करा ली ने, फिर उसमें लिख दिया 4 बीघा, और आज आदिवासी जमीन से बेदखल हो गई। तो मैं यूं कहना चाह रहा हूँ, आप यूं कहना चाहूँ कि जब आप रोटियां नहीं मिलती, खाना नहीं था आपके पास, आपके बाप दादाओं के पास मकान नहीं थे, टापरे नहीं थे, छापरे नहीं थे हमारे पास, तब हमने 1 इंच जमीन नहीं बेची, 1 इंच जमीन नहीं बेची। तो आज काहे को जमीन बेच रहे हो भाई? क्या जरूरत पड़ी आप लोगों को जमीन बेचने की? आज तो कम से कम जितना पैसा हम कमा सकते हैं, उदयपुर जा सकते हैं, अहमदाबाद जा सकते हैं, जयपुर जा सकते हैं, साधन सुविधा हो गई है, वहां से पैसा कमाकर हमारे बच्चों की शादियां करवा सकते हैं, सारा काम करवा सकते हैं। हॉस्पिटल व्यवस्था हो गई अपने इलाकों में, उदयपुर जैसे इलाकों में पहले बाहर जाना पड़ता था। तब तो हमारे बाप दादाओं ने लड़ झगड़ कर जमीन बचाई, और आज तुम लोगों को क्या जरूरत पड़ी जमीन बेच रहे हो। देखा कभी रेल के किनारे गए हो? बड़े बड़े शहरों के अंदर रेल का पटरियां होती है, उसके बाद तंबू तान के जो लोग रहते हैं एकदम गंदगी में रहते हैं, उनके पास आप बैठ ही नहीं सकते हो। ऐसी स्थिति अपने आने वाली है, आ जाएगी अगर आपने समय रहते जमीन बेचना बंद नहीं किया तो। मैं तो कहना चाहता हूँ, चाहे वीडियो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा अगर आदिवासी दफनाते हैं तो दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, जलाते हैं तो जलाने के लिए शमशान घाट नहीं मिलेगा। सारी जमीनों पे ये लोग महल बना लेंगे, होटलें बना लेंगे, सारा खत्म कर देंगे। और आपने अगर जमीन बेचना बंद कर दिया तो इस इलाके में जितने भी रिसोर्ट हैं, वो रिसोर्ट वाले भी इसी इलाके में नहीं आएंगे। मैं देख रहा हूँ यार, सारा कुंभलगढ़ खत्म हो गया। ये कुंभलगढ़ ज्यादा भीलों का इलाका था, आज भील कहीं गायब हो गए। तो सारे इलाकों में बड़े बड़े होटलें बन गई, और इन होटलों में हमारी इन भाइयों को कचरा निकालने के लिए भी नौकरी नहीं मिलती। वो लोग मिलती है क्या? रखते ही नहीं वो लोग तो। और आदिवासी इस जमीन के मालिक थे, इस देश के मालिक थे, और आज होटलों में नौकर बनाने के लिए भर्तियां निकालते हैं, और हमारे लोग वहां जाते हैं पढ़े लिखे होकर भी। ये बड़े शर्म की बात है। इसलिए आज के बाद हम इस रोडवेज चालू करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन आप जितने भी लोग आए हो, कसम खाकर जाओ, जो आदमी जमीन बेचेगा वो कतई हमारे समाज के बीच में नहीं बैठेगा। ये आप लोग चाहते हो क्या? अब जमीन ही नहीं बचेगी तो आपकी संस्कृति नहीं रहेगी, संस्कृति नहीं रहेगी, मकान नहीं रहेंगे, तो सरकारी सुविधाएं कहाँ से आएगी, कहाँ से मिलेगी? सरकार देगी नहीं आपको। अब दूसरा मामला ये था कि आपका जो राजसमंद सोनगढ़ जी और जितने भी लोग हैं, राम मीणा है और जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा है, हमने भी कहा रखा पहले से ही कि पूरा राजसमंद जिला अनुसूचित क्षेत्र आप टीएसपी करने जाओगे तो घंटा ही नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, संविधान के अंदर बाबा साहब और अन्य लोगों ने संविधान लिखा है, उस संविधान के अंदर टीएसपी शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। आपके जितने भी पढ़े लिखे लोग होंगे उनको पूछ लेना, टीएसपी एक परियोजना है, एक योजना है। टीएसपी नहीं बोल के अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया बोलना है, और शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र में पूरा राजसमंद जिला घोषित करवाना है, ताकि यहाँ के लोगों को फायदा मिल सके। सरपंच आपके होंगे, और उसके बाद में कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ एससी के, माइनॉरिटी के और आपके ओबीसी के लोग सरपंच बन सकते हैं। ये बात है। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं बनाती है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं करती है, तो मैं आप लोगों के बीच में चल के जाना चाहता हूँ। जय कृष्ण पटेल जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, 2-3 एमएलए और हैं, और मैं वादा करके जाना चाहता
तो 3 तो हैं, 2 और 5 हो जाएंगे। तो 5 एमएलए मिलकर आपके लिए आवाज उठाएंगे कि राजसमंद इलाके में जहां जिस पंचायत के अंदर 50% से ऊपर आदिवासियों की संख्या है, भीलों की संख्या है, उस पंचायत को अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया अर्थात टीएसपी घोषित करें ताकि आपका सरपंच बन सके। ये मैं जय कृष्ण फडल जी को कह रहा हूँ, ये आपसे वादा करके जाएंगे और निश्चित रूप से करवाएंगे। इससे फायदा होगा। विशेष भर्तियों में, आपको नौकरियों में, मास्टरों में, सभी समाज के लोगों को फायदा होगा। जैसे डूंगरपुर माशा देख लो, बाहर के लोगों को बैन कर दिया। 43% नौकरियां आदिवासियों को मिल गई, 5% नौकरियां ऐसे समाज को मिल गई, 50% नौकरियां सभी समाजों को मिल गई और बाहर के लोगों को बैन कर दिया। बाहर के लोग का मतलब राजसमंद के उस साइड के इलाके के लोग जो आदिवासी इलाके के नहीं है, शेड्यूल एरिया के नहीं है, शेड्यूल एरिया के बाहर के लोग, उनको इस इलाके में आने से रोक दिया जाएगा और इसी जिले के लोग नौकरी लगेंगे। ये बहुत बड़ा प्रावधान है। लेकिन इस चीज को आपका एमएलए जानता ही नहीं, वो तो 5वीं तक पढ़ा, क्या पता, मुझे नहीं पता। क्या पढ़ा फिर राम जी, क्या नाम? नहीं, क्या नाम है एमएलए साहब का? सुरेंद्र सिंह जी राठौड़। वो पढ़े लिखे होंगे, मुझे नहीं पता, ये मजाक था भाई। वो उनके इलाके रहते होंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बीए फर्स्ट ईयर है। एक चीज था, यहाँ वन विभाग भी है, बिला नाम जमीन भी है, जो आदिवासियों के खाते नहीं है, एससी समाज के खाते नहीं है, ओबीसी के खाते नहीं है। वो जमीन वन विभाग के आसपास है, तो वन विभाग वाले आपको भगा रहे हैं, खाली करो। बिला नाम है तो और पटवारी भगा रहा है, तहसीलदार भगा रहा है और भगा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, रिसोर्ट बनाना है तो सरपंच लिख के दे रहा है, पटवारी लिख के दे रहा है, तहसीलदार लिख के दे रहा है, वो जमीन उसके खाते हो रही है। लेकिन किसी आदिवासी के खाते कोई जमीन नहीं हो रही है, एससी के खाते नहीं हो रही है, ओबीसी के खाते नहीं हो रही है। जब प्रावधान है, सरकार का कुछ नियम कायदे हैं, वो नियम कायदे जब तक आप में शिक्षा नहीं होगी, आप इस चीज को पढ़ोगे नहीं तो फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सरकार से दरखास्त करना चाहता हूँ, आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो सरकारी भूमि है उस भूमि पे कब्जा करो और कब्जे से अगर आपको हटाते हैं तो हमको आवाज दो, हम आपके कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और जैसे ही मैं आया, हर बार कह के जा रहा हूँ यहाँ से और कह के जाना चाहता हूँ। अरे भाई ने बोलवा दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़े, कोई इनके दिमाग में और दिल में कुछ दर्द है, उस भाई को दर्द है। मैं एक बात और कह के जाना चाहता हूँ, किले के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उससे पहले इस किले के अंदर जब किला नहीं बना था, उस किले की जमीन पर भील आदिवासी रहता था कि रहता था। इसके बाद में कोई अन्य समाज के लोग भी रहते थे और आज की तारीख में भीलों के घर टूट रहे हैं, जल रहे हैं, बरसात से खत्म हो रहे हैं। अगर भील 1 किलो भी सीमेंट लेके जाता है उसका घर दुरुस्त करने के लिए, तो प्रशासन उसके ऊपर डर लगाता है, सीमेंट लेके ऊपर चढ़ने नहीं देता, अन्य समाज को चढ़ने नहीं देता, घर को बनाने नहीं देता। और वहां पर जो अन्य समाज के लोग रह रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि समाज का दुश्मन नहीं हूँ, मैं और कह रहना चाहता हूँ, राजपूत समाज के लोग रह रहे हैं, अच्छे कंडीशन में रह रहे हैं और गरीब तबके वर्ग के लोग, उनको सीमेंट नहीं लेके देने ऊपर चढ़ने दिया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप तो इंसान हो, क्या हम जानवर? अगर आपका मकान बना है तो भीलों का मकान भी बनना चाहिए, दलित का मकान भी बनना चाहिए, माइनॉरिटी रह रहा उसका भी बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? महाराणा प्रताप के साथ में, पुंजा भील के साथ साथ में हकीम का सूरी भी लड़े
लेकिन उसके साथ में भील सैनिक और आपका हकीम खासूरी, दलित वर्ग के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग सेना के साथ मिलकर अकबर की सेना को हल्दी घाटी के मैदान से भगाया था और जीत दिलाई थी। इसलिए अगर कुंभलगढ़ के किले में अन्य समाज के मकान बने हुए हैं तो वहां पर भील समाज के मकान को भी ध्वस्त करने का अवसर सरकार को देना चाहिए। अगर सरकार नहीं देती तो आने वाले समय में हम लोग किले पर ही बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और हमको करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आपके घर गिर गए तो आप रहोगे कहाँ? आपके पास तो जमीन है नहीं, सरकार देने वाली है नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को एकता में रहना होगा। आपको कल डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, आपको हटाया जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप डरो मत। आप डरो मत। हम यहां पर आए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। हम इसलिए आए हैं कि आपके दिले दिमाग में एक डर है, एक खौफ है, उस डर को खत्म करना चाहते हैं और आपको आजाद करना चाहते हैं। आजादी जिसे करना चाहते हैं कि आपके अंदर डर की गुलामी है, डर की गुलामी है, तो उस डर को भगाओ और आगे बढ़ो, लड़ाई लड़ो अपने हक अधिकार के लिए। जैसे फुलझा भील, कंटिया भील, बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा और आपका तिलका मांझी, सावित्रीबाई फुले, इन सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। वही लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। अगर नहीं लड़े तो आने वाले समय में हमारे बच्चे बहुत कमजोर हो जाएंगे। और मैं कुंभलगढ़ के लोगों को और कहना चाहता हूँ, आप लोगों को हमसे भी सीख लेनी पड़ेगी। थे लोगों को हम मारो ही लेनी पड़ेगा, कहीं लेनी पड़ेगा। क्या डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर छोरा छोरी दो बिलोरा डरा पड़ी रहा है, घड़ा पड़ी रहा है, नरी नरी कॉलेज करी रहा है, नरी छोरिया डॉक्टर बड़ी गई, नर्स बड़ी गई, मास्टरी बड़ी गई, तो अटेरी फिरारी छोरिया क्यों नहीं बन रही है? बिलारा छोरा क्यों नहीं बन रहा है? ऐसी समाज छोरा क्यों नहीं बन रहा है? वहां के लोगों ने आज आप 4 बजे देखो लड़के गायब हो गए और लड़कियां इतनी निकलती है स्कूल से, पूरी लाइन लगी रहती है। लड़कियां सबसे ज्यादा स्कूल जाती है और आप किस चीज से डर रहे पता नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो एससी हो, दलित हो, भील हो, अन्य समाज का व्यक्ति हो, अधिकतम बच्चे स्कूल भेजो ताकि वो वहां से पढ़ के आएगी, संविधान के बारे में आपको बताएंगी और आपके अधिकारों को आप लोग पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। मैं किसी जाति, धर्म, संप्रदाय का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अभी नवरात्रि चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। रात को पहले हमारे भोपे होते थे, जवारा बांधते थे और वो एक लोखंड का वो आते थे, ऐसे बाहर आता था, दे दम मारते थे। वही था क्या दूसरा था? आप बैठे हुए बता दो मेरे को। इसे कावड़, हम तो कावड़ बोलते उसको, गरम करके दे ऐसे साकड़ माता जी अपने जो कुल देवी, अपने बिलों की कुल देवी। और आज क्या हो गया? सब भूल गए। गुजरात से गरबे लाए और पूरी रात लड़के लड़कियां ना जाने कहां नाचती है, कौन से जंगल में जाते हैं, आता पता नहीं है। कहां से लाए गरबे? जो आपकी गौरिया थी भिलो की, वो खत्म कर दी। गरबे लाए। और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, पुलिस वाले भाई भी सुन रहे, एक रिपोर्ट आई है, सर्वे की रिपोर्ट आई है, नवरात्रि के 2-3 महीने बाद में सबसे बड़ा इंडिया में गर्भपात होता है। गुजरात के अंदर गर्भपात होता है। कितने शर्म की बात है। और ये भाई सुन रही है, मेरी माता बहनें सुन रही है, लेकिन सही बात है, वो थाना होड़ा भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप हिंदी समझो नहीं समझो। और जो दुकानों में, मेडिकल में जो आपके सामान मिलते हैं गर्भ को रोकने वाले, वो सामान सबसे ज्यादा इस नवरात्रि के समय में बिकते हैं। तो ये पवित्र महीना है कि पवित्र दिन है कि अपवित्र दिन है? क्या कर दिया है लोगों ने?
इस चीज को समझना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कहने का मतलब ये है कि आप जैसे जुलाई महीना स्टार्ट हो गया तो आपके सबसे पहले आ गया दशामाता, पहले नहीं था। उसके बाद में आ गया आपका गणपति, पहले नहीं था। इसके बाद में गौरी आ गई, इसके बाद में नवरात्रि आ गई। और बच्चा स्कूल में जाके पढ़ेगा कब? और पढ़ेगा नहीं तो नौकरी लगेगा कब? नौकरी लगेगा नहीं तो आपकी बेरोजगारी, आपकी गरीबी दूर होगी कब? इसलिए अधिकतम बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चे डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, और अधिकतम ये पुलिस वाले भाई जैसे भी बनेंगे। आप विचार करोगे हमारे तो नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। आप गरबा खेलोगे, आप गणपति विसर्जन करोगे, आप दशामाता विसर्जन करोगे, तो फिर क्या घंटा पुलिस वाले बनेंगे क्या? घंटा मास्टर नहीं बनेंगे, मास्टर बनेंगे? कोई नहीं बनेंगे भाई। जो आस्था है उसमें रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चे को शिक्षा एजुकेशन देनी पड़ेगी। और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो 17 सीटें हैं हमारे आदिवासी इलाके की, यहाँ कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। मैं खुद पार्टी बनाई है, मैंने भारत आदिवासी पार्टी मैंने खुद बनाई है। उस पार्टी को बना के हम लोग आ रहे थे, और आपका फलासिया के जगदीश पांडे और भील आदिवासी 1 घंटे के अंदर हमारा एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, उसकी मौत हो गई। तब ये मूर्ति लगाने के लड़का भी आया था मेरे साथ में, जगदीश पांडे, और मैं 7 दिन कोमा में रहा, 1 महीना दवाखाने में एडमिट रहा, 7 दिन कोमा में मरा हुआ था। मैं पार्टी बना के लाया, लेकिन ये पार्टी की सभा नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि 17 विधानसभा सीटें हमारी है उस आदिवासी इलाके की। इसके बाद में कुछ सीटें हैं आपके पूरी राजस्थान की। आज की तारीख में शायद 33 एमएलए आदिवासियों के हैं, ये बता रहा हूं आपको। और हम लोग अगर प्रयास करें तो ये इलाके में कुछ और 8, 10, 15 और बन सकते हैं। 15 और 33 कितने हुए? 53, नहीं 40-45 के आसपास। और 45 या 30 जो भी एमएलए अगर अपन बनाने में सक्षम हुए तो सरकार आपकी बनाने में कोई नहीं रोक सकता। जिसको मुख्यमंत्री बना सकते हो बना सकते हो, वो ताकत हम आप लोगों को दिलाएंगे। तब आपकी रोडवेज से बसे हो, मैं तो कहता हूँ रोडवेज तो छोड़ो, यहाँ ट्रेन भी चालू हो सकती है, रेल, इतना बड़ा इलाका है। ये सारी बातें कहने के पीछे कारण यही था कि आप लोग समझदार हो जाओ, जाग जाओ। और आज की तारीख में कांति भाई आदिवासी इधर आया है, इस स्थिति परिस्थिति में घर में गया 2-3 दिन से, आज भी आया हूँ। आज जय कृष्ण पटेल यानी भील आदिवासी के हमारे युवा लाडले कुंवारे हैं, वो भी आए, अभी शादी नहीं की उन्होंने। समझ जाओ कर शादी करा ये कुंवारे छोरे को हमने एमएलए बना दिया है। एक उमेश को बना दिया, राजकुमार को भी कुंवारा बना दिया था, एमएलए बना दिया था। वो ताकत है हमारे अंदर, आपके अंदर भी ताकत है। अगर आपने ठान लिया तो कुंभलगढ़ का भी एमएलए आप लोग जिता के भेज दोगे, तब किसी की आपको जी हुजूरी, किसी के पैर नहीं पड़ने पड़ेंगे। और जो एमएलए आप बनाओगे उसके काल पकड़ के कह सकते हो मैंने तेरे को वोट दिया था, काम कर चल, तो वो एमएलए करेगा और दूसरा एमएलए नहीं करेगा। और दूसरे एमएलए पार्टी की गुलामी करते हैं, पार्टी की गुलामी करते हैं। वो तो करवा दो, बेचारी बापड़ी करवा दो, उसको असहमत करने दो। अब ये सारी बातें हो चुकी है, और मैं ये कह के जाना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोग डटे रहिए, डॉक्टर राम मीणा का साथ दीजिए, उनके साथ में 5-6 लोग और बैठे, सभी का साथ दीजिए। और आज हम 2 आए हैं, कल 2 और आएंगे। थावरचंद एमएलए आएगा, उसके बाद में उमेश आएगा, उसके बाद में राजकुमार सांसद आएगा, उसके बाद में हमारे सारे लोग आएंगे। और मैं तो कहना चाहता हूँ ये रोड बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हमने 3 रूट मांगे ना डॉक्टर साहब, कम से कम 3 बसें मांगी है। अरे 3 नहीं देवे तो कोई बात नहीं है भाई, कम से कम 1 बस चालू कर दो, राजसमंद से लेके यहाँ तक, उदयपुर से लेके यहाँ तक 1 चालू हो जाएगी, दूसरे हम खुद चालू करवा देंगे। इसलिए सरकार से कहना
नहीं। और पुलिस प्रशासन के कोई भी आगे रिपोर्ट भेजे तो रिपोर्ट भेज दीजिए। ये छोटा आंदोलन है, अगर आपने समय रहते हमारे मांग नहीं मानी तो इस आंदोलन को हम लोग धीरे 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 बहुत बड़ा कर देंगे और तब सरकार को समझ में आएगा कि मांग इसकी बातें मान लेनी चाहिए थी। और डॉक्टर राम मीणा को कुछ हो गया तो हम ईट से ईट बुझा देंगे। डॉक्टर राम मीणा कुछ हो गया हम ईट से ईट बुझा देंगे। और डॉक्टर साहब को भी कहना चाहते हैं कि आप लोग आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, आपकी सेहत का ख्याल रखिए, पानी पीजिए। हाल फिलहाल में 1-2 दिन चाय भी पीजिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन जूस नहीं पीना है। कोई भी फल और जूस नहीं पियो, खाली पानी पियो, चाय पियो, दूध भी नहीं पीना है। डॉक्टर आएगा, चेक करेगा, निकल गया तो कहेगा झूठा आदमी है, खुद डॉक्टर है। लेकिन ऐसा है तो ये बात है, तो आप सभी लोग डॉक्टर साहब का साथ दोगे नहीं दोगे? हाथ खड़ा करो। ये भाई कोई मीडिया वाला हो तो कल का अखबार में ये फोटो दे देना, और कल के अखबार में फोटो नहीं आवे तो अखबार फाड़ के फेंक देना, पढ़ना ही नहीं है। अरे क्यों पढ़ना, जब अपनी खबर नहीं देवे कोई अखबार वालों तो क्यों पैसा देवे, वरना बेकार काम रहा। ऐसा गंडकड़ा नहीं, खबर नहीं पड़ती। मैं यहाँ सहयोग कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, हमारे विधायक महोदय बोलेंगे, मैंने समय ज्यादा ले लिया, दिक्कत नहीं है, और मिलते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ ST SC OBC और जो हमारे ST लोग हैं, भील के लोग हैं, उनको कहना चाहता हूँ अपने बच्चे अधिकतम पढ़ाओ, अधिकतम पढ़ाओ, अधिकतम पढ़ाओ और नौकरियां लगाओ। सरकार ने सुविधा दे रखी है और हम चाहते हैं कि अधिकतम नौकरी आपके बच्चे लगे। और आपको आदिवासी इलाके में हम लोग घोषित करवाना चाहते हैं ताकि आपके 100 में से 45 लोग आदिवासी लगे, 5% SC लगे, 50% अन्य समाज के लगे। ये व्यवस्था वहाँ है, तो ये व्यवस्था यहाँ भी करना चाहते हैं। दूसरी व्यवस्था ये भी करना चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था हो। ये भी हम सरकार को कह रहे हैं। अगर भील लोग इस इलाके में कुंभलगढ़ के अंदर 100 में से 50 भील है तो 50 नौकरियां भीलों को मिलनी चाहिए। और 10 लोग SC समाज के हैं तो 10 नौकरियां SC समाज को मिलनी चाहिए। और आपका राजपूत है, ब्राह्मण है, आपके जो माइनॉरिटी समाज के जितना लोग हैं उनको इतना परसेंटेज मिल जाना चाहिए। क्योंकि संविधान के अंदर 14(4) और 15(4) में लिखा हुआ है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये भी हम लोग डिमांड करते हैं। ये डिमांड के साथ में मैं आशा और विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से डॉक्टर राम मीणा के साथ में पूरा भील प्रदेश लगा हुआ है। એટલે अणुरो मतलब ये नहीं है कि डूंगरपुर, पाछड़ा और उदयपुर लागे लो है। इनके साथ में मध्य प्रदेश का 4-5 जिले जो अपने सटे हुए, गुजरात के जिले छटे हुए, वो सारे के सारे लगे हुए कुंभलगढ़ के साथ में। और निश्चित रूप से आपकी 3 बसें निश्चित रूप से आपके चालू हो जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ अगर डॉक्टर राम मीणा यहाँ बैठे हुए हैं, भील और मीणा में ज्यादा अंतर मत करना। अगर मीणा को पता लग गया कि हमारा एक भाई उधर भीलों के लिए लड़ रहा है तो वहां से मीणा भी आएंगे अपने सहयोग के लिए। तो ये कारवा आगे बढ़ना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। आपने मेरी बात को सुना, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहिए। निश्चित रूप से बात सरकार तक जाएगी और हमारे MLA आते रहेंगे और हम 1-2 दिन के अंदर 1-2 बस चालू करवा के छोड़ेंगे। आप सभी उस बस में बैठकर उदयपुर जाओ, जामफल खा के वापिस आओ, यात्रा करके आओ, दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। और अंत में कल राणा पूजा भील जयंती थी तो आज यहाँ पर भी राणा पूजा भील जयंती अपन लोगों ने मना ली है। और कुछ लोग राणा पूजा भील को क्या बता रहे, राजपूत बता रहे, वो भी गलत बात है। यहाँ लिखा हुआ है राणा पूजा। तो मैं यूं कहना चाहता हूँ कि थे जो हो, कोई भील है तो कहीं बावण बन जाओगे, कभी भील है वो कभी राजपूत बन जाएगा कभी। मैं कांतिलाल रोहत, हमारे गोत्र रोहत है, मैं भील हूँ।